नमस्कार दोस्तों, सीआईडी एकेडमी जौनपुर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग अपने अल्फाबेट सीरीज की अंतिम कड़ी को देखते हैं और काफी इम्पोर्टेंट भी है। वन बाई क्वेश्चनों को हमने देखा और आज कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन जो वन बाई वन लाइनर वाइज क्वेश्चन बनते हैं या फिर वनडे कंपटीशन से इम्पोर्टेंट होते हैं, इन्हें देखते हैं। चलिए, अल्फाबेट का अंतिम सीरीज हमारा होगा। क्वेश्चन में कहा गया आपका शब्द लोटस, LAYOUTS। शब्द लोटस में कितने ऐसे वर्ड हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला में उसी स्थान पर हैं जो वर्णमाला सीरीज में उसी स्थान पर आते हैं। दोनों ही दिशाओं से हमें देखना है। ऐसा प्रश्न एक एग्जामिनेशन में आता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन वर्डों की कोडिंग कर लेते हैं। कोडिंग करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे 12, इसकी कोडिंग करेंगे तो 1, इसकी कोडिंग करेंगे तो आपका हो जाएगा 25, इसकी कोडिंग करेंगे तो हो जाएगा 15, इसकी कोडिंग करेंगे 21, इसकी कोडिंग करेंगे तो आपका हो जाएगा 20 और इसकी कोडिंग करेंगे तो आपको हो जाएगा 19। अब देखिए, ये हमारे पास क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ये हमारा क्या होता है, एंडिंग पॉइंट होता है। हमें दोनों तरफ से ही टैली करना रहता है। तो पहले हम यहाँ से काउंट करते हैं कितने पेयर मिलते हैं और फिर हम बैक साइड से काउंट करेंगे कितने पेयर मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए 12 के बाद 13, 14, 15, एक पेयर मिल गया, यानी हमारा एक जोड़ा हो गया। फिर आगे कंटिन्यूअस 16, 17, 18 नहीं मिलेगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, एक के बाद तो इतनी लंबी सीरीज में हमें चेक करने का कोई मतलब नहीं बनता है, नहीं मिलेगा। अब 25 के बाद देखिए हाईएस्ट नंबर यहाँ पे से हम 26 तक जा सकते हैं, जबकि कोई नंबर है नहीं। अब यहाँ 15 के बाद देखते हैं 16, 17, 18 कोई नहीं मिलेगा। यहाँ पे फिर 21 के बाद 22, 23 नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पे आप देखिए अगर 20 के बाद तो आपका 21 होना चाहिए, नहीं मिलेगा। यानी फ्रंट से हमारे पास कितना बन गया, एक पेयर। यही हम बैक साइड से टेली करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 19 के बाद एक हो जाएगा आपका 20, यानी ये आंसर आपका एक यहाँ पे पेयर बन जाता है। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे 20 के बाद तो फिर आपका 19 से 20, फिर आगे कंटिन्यूअस बढ़ेंगे तो 21, यानी एक पेयर आपका और यहाँ से बन जाएगा। और फिर इसके बाद सीरीज में अगर हम आगे देखें तो कोई भी वर्ड इतने पास में नहीं कि हमारी कोई श्रृंखला मिल पाए। अब यहाँ से जब हम फिर से एक बार क्वेश्चन को टेली करते हैं तो इसको ब्रेक करके आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे 20 के बाद 21 दिया हुआ है, एक हमारा और बंच मिल जाएगा। यानी ये हमारे पास आगे क्वेश्चनों में बहुत ज्यादा देखें अल्फाबेट के नंबरों में अंतर है, इसलिए अभी हमें टेली करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहां पे आंसर दिया होगा, अगर एक से अधिक या दो से अधिक तो आंसर टिक कर देंगे, और अगर आपको पूरे गिनने के लिए देता है तो हमारा आंसर हो जाएगा आपका 4। यानी आंसर एक हमारा फ्रंट से मिला, 3 हमारा बैक साइड से मिला, 4, यानी इसमें हमारे कुल पेयर कितने होंगे, वो 4 पेयर होंगे, यानी इसका आंसर होगा 4। ऐसे आप बहुत सारे प्रश्नों को नोट डाउन करें और इसके बाद आप उसको प्रैक्टिस करें, प्रॉब्लम आती तो पूछें। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा शब्द बैंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखेंगे आप सभी लोग। बैंकर, जो भी स्पेलिंग दी हो आप उसी को लिखेंगे, सही नहीं करते हम, क्योंकि रीजनिंग है, इसलिए यहाँ पे आपको जो वर्ड दिया होगा उसी वर्ड में टेली करना होता है। तो कहा गया है शब्द बैंकर में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक अक्षर प्रारंभ से उतनी दूरी पर है जितना कि उन्हें वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किया जाए। यानी हमें क्या करना है, इसको क्रमबद्ध कर देना है, यानी ऑर्डर टेस्ट में कर देना है। क्रमबद्ध अगर हम करेंगे तो आप सभी को पता है कि सबसे पहले ए आता है, फिर बी आता है, सी आता है। इस तरीके से हम यहाँ पे देखें तो सबसे हाईएस्ट नंबर या सबसे लोएस्ट नंबर का क्रम जब लगाएंगे तो आप सबसे पहले ए आएगा। अगर डबल बार होगा तो डबल बार नोट करते हैं, सिंगल है तो सिंगल बार। फिर इसके बाद बी आएगा, फिर इसके बाद अगर देखें तो आपका ई आएगा, और फिर इसके बाद देखते हैं हम तो के आता है, और फिर इसके बाद एन आता है, और फिर इसके बाद आपका आ जाता है लास्ट में आर अपने प्लेस पर बना रहेगा। यानी अगर हम यहाँ पे देखें तो कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनका प्लेस कोई भी चेंजमेंट्स नहीं हुआ है, तो वो हमारे पास 2 हो जाएगा, यानी इसमें आंसर आपका 2 होगा। टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन होगा ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नोट करेंगे इसके बाद आप सभी लोग।
यदि शब्द, क्वेश्चन है हमारा यदि शब्द, शब्द मैं नोट करता हूं, बाकी क्वेश्चन को आप सुन ले ध्यान से, या आपके नोटबुक में ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यदि शब्द वर्क प्लेस, यदि शब्द वर्क प्लेस में सबसे पहले सभी स्वरों को वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं लगाया जाए, उसके बाद सभी व्यंजनों को वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं लगाया जाए, तब प्रत्येक अक्षर को उसके वर्णमाला क्रम में उसके अगले अक्षर में परिवर्तित किया जाए तो बाएं से पांचवा अक्षर क्या होगा। प्रश्न आप सभी ने ध्यान से सुना। इसमें कहा गया प्रश्न में आपका, पहले हमें क्या करना है, सभी स्वरों को, और आपको मैं पहले बता चुका हूं कि स्वर हमारे पास ए ई आई ओ और यू होते हैं, इसके बाद बाकी सभी व्यंजन होते हैं। तो सबसे पहले हमें स्वरों को क्रम में लगाना है, फिर व्यंजनों को क्रम में लगाना है, फिर बाएं से पांचवा वर्ड हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम सभी को लगाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम डायरेक्ट देखते हैं पांचवा वर्ड हमारा बाएं से कौन सा आता है। तो सबसे पहले आपको पता है कि अगर हम स्वर का अरेंजमेंट करेंगे तो एक नंबर पे आपका ए आएगा, और फिर अगर हम स्वर के बारे में बात करेंगे तो आपका ई आता है दूसरे नंबर पर, और फिर तीसरे नंबर पे अगर हम स्वर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपका होगा ओ, यानी यहाँ पे तीन ही स्वर आए हुए हैं। अब बाएं से अगर हम सेट करेंगे तो आपका पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड हो जाएगा, और फिर हम व्यंजनों को अगर सेट करते हैं तो हमारे पास आए हुए व्यंजनों में सबसे पहले सी मिलेगा जो फोर्थ नंबर पे होगा, और सी के बाद अगर हम देखेंगे तो आपका आ जाएगा, इन वर्डों में आ जाएगा आपका एल, और एल वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, पांचवा वर्ड हो जाएगा। तो हम सारे वर्ड को नहीं बेटा ना होके सबसे पहले के आएगा, एक बार रिमाइंड करिएगा, के मिलेगा फिर इसके बाद एल आएगा, इसलिए ये क्या होगा आपका पांचवा वर्ड होगा, ये छठा वर्ड आएगा। मैं के को फिर से ध्यान देता हूं, तो इसको बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है, जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, छोटे इजी क्वेश्चन में ये गलतियां अक्सर हो जाती है, तो हमें ये ध्यान देना होगा कि बहुत अच्छे से हम स्वर और व्यंजनों का क्रम को ध्यान रखें। अब यहाँ पे क्या होगा, पांचवा वर्ड आपका के होगा, और इसको रिप्लेस करना है, इसके अगले व्यंजन में कन्वर्ट करना है, या स्वर में जैसा भी जो भी होते हैं। यहाँ पे ये व्यंजन है तो के की वैल्यू आपकी 11 होती है, इसके बाद वाले में कन्वर्ट करेंगे तो 12 वैल्यू होगी, और 12 वैल्यू किसकी होती है, एल की, यानी इसका आंसर आपका एल इज द राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये बारीकियां बिल्कुल ध्यान दे, जैसे मुझसे एक मिस्टेक हो गया जल्दबाजी में और एग्जाम टाइम में ऐसा मिस्टेक हो जाता है तो अफसोस होता है, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन होता है और जल्दबाजी में गलती होती है, तो इसलिए हमें ध्यान देने की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि ये क्रम टेस्ट जो होता है वो थोड़ा सा रिप्लेसिंग में ऊपर नीचे अप एंड डाउन होता रहता है। तो या तो हम भाई पूरे वर्डों को लिखें, या तो फिर हम क्या करें, प्लेस को उठा उठा के चेक कर लें, और जल्दबाजी में हम आंसर को थोड़ा सा बारीकी ध्यान देंगे तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, फिर से इस पे आधारित क्वेश्चन है आपका, इसको एक और क्वेश्चन देखिए, और लग रहा मुझे इस श्रृंखला में सारे प्रश्न हो जाएंगे। अब कहा गया यदि, मैं प्रश्न को नोट करता हूं, इसको रफ कर देता हूं, इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे, आप लगाइए, और अगर प्रॉब्लम करता है तो क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में भेजें और उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन को मैं नोट करता हूं क्योंकि इसमें कोई वर्ड्स नहीं दिया है शायद। कहा गया यदि अंग्रेजी वर्णमाला, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से प्रत्येक, बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए, तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो नई श्रृंखला में बाएं से नौवां अक्षर क्या होगा। तो नई श्रृंखला में बाएं से नौवां अक्षर क्या होगा, ये प्रश्न हमारे पास दिया गया है। जब हमारे पास इस क्रम में कोई भी ऑर्डर टेस्ट दिया होता है तो आप सभी को पता है बेटा हमें तीसरा वर्ड हटाना है, तो हम जानते हैं कि अगर हमसे बाएं से नौवां वर्ड पूछता तो हम डेफिनेटली क्रम टेस्ट में लेते तो आई हमारा आंसर हो जाता, बट हमें क्या करना है, वर्डों को उसने कहा है कि तीसरे वर्ड को रिप्लेस करते हुए जाना है, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए हमने अल्फाबेट लिखा है ए बी सी डी ई एफ, तो इसमें क्या करना होगा, हमें तीसरा वर्ड जैसे इस तरीके से ब्रेक करना होगा।
तो ब्रेक करने के लिए हमें वर्डों को क्या करना होगा, एक बार में हमें 2 वर्ड यहाँ से मिल रहा है और तीसरा वर्ड ब्रेक हो रहा है। तो इस श्रृंखला में अगर हम बात करें तो हमें क्या चाहिए, 12वां वर्ड जो होगा वो हटेगा और 13वां वर्ड रिप्लेस होके क्या करेगा, वो अपने वैल्यू को फॉलो करेगा। तो हम क्या करते हैं, ऐसे वर्डों में देखते हैं कि 3 के मल्टीपल में कितने वर्ड्स हमारे निकल जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें 9 वर्ड में तो हमारे 3 वर्ड ब्रेक हो जाएंगे, तो ये हमारे पास कितना 12 वर्ड हो जाएगा। और उसने पूछा है कि 9वां वर्ड कौन सा होगा, उसके बाद तो हमारे पास एम वर्ड होगा, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। या आप इसको अगर चाहें तो देख सकते हैं, अगर हम इस वर्ड को बनाएं तो हम लिखेंगे ABCDEFGHIJKLM। यहाँ तक हमने बना दिया वर्ड, क्योंकि हमारा आंसर इसमें आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तीसरा वर्ड ये कटेगा, फिर ये कटेगा, फिर ये कटेगा, फिर ये वर्ड आपका कट जाएगा। अब हमसे कहा गया बाएं से, तो इधर से स्टार्टिंग होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां वर्ड हमारा क्या होगा, एम होगा। या तो हम लिख कर करें या तो फिर हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी अल्फाबेट सीरीज में सारे ही प्रश्न आपके सॉल्व आउट करा दिए गए हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन रह जाता है, टाइप बचता है, तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर भेजें और मैं उसको किसी ना किसी डिस्कशन क्लास में करा दूंगा। ओके, थैंक्स।